हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आइए इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। इसमें हम करते हैं अध्याय 9, जिसका नाम है किरण प्रकाश की पाठ का सॉल्यूशन। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, आप इनकी स्टडी कर सकते हैं। हम इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन इस लेक्चर में करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन से, जो पूछा हमसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनकी पूर्ति करना है। पहला प्रश्न हमसे पूछा है, एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता खालिस्तान हो जाती है। तो जब हम सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई है वो बढ़ाते हैं तो उसकी जो आवर्धन क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। जो यहाँ आपको लिखना है, आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। फिर सेकंड है, लेंस की क्षमता का मात्रक खालिस्तान है। तो जो लेंस की क्षमता होती है जिसे हम पी से व्यक्त करते हैं, इसकी जो क्षमता होती है उसका मात्रक होता है डायोप्टर। तो आपको यहाँ पर डायोप्टर लिखना है, और डायोप्टर का जो संकेत है वो डी से हम रिप्रेजेंट इसको करते हैं। थर्ड है, एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी खालिस्तान होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। चौथा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव पी से, जो ध्रुव होता है जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, से फोकस यानी कि कैपिटल एफ तक की दूरी को खालिस्तान कहते हैं। तो जो ध्रुव होता है और जो फोकस होता है, उन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो कहलाती है फोकस दूरी। तो यहाँ पर आपको फोकस दूरी लिख देना है, और जो फोकस दूरी होती है हम इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। पांचवा है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब खालिस्तान छोटा और उल्टा बनता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा वास्तविक। कैसा बनता है ये? वास्तविक बनता है, छोटा बनता है, और ये उत्तल उल्टा बनता है। फिर है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ाने पर कांच का अपवर्तनांक खालिस्तान हो जाता है। तो ये होता है कम हो जाता है, कम होता है। फिर है 7वें नंबर पे, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता उसके अभिदर्शक उसके अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी को खालिस्तान बढ़ाई जा सकती है। तो ये होता है लेंस की जो फोकस दूरी है इसको बढ़ा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है बढ़ाकर। तो ये वाक्य बन जाएगा कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता उसके अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है। आठवां है, परावर्ती दूरदर्शी की विभेदन क्षमता अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा खालिस्तान होती है। तो ये होती है अधिक। तो हम यहाँ लिख देंगे अधिक। फिर अगले प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं, जो आते हैं सही विकल्प। पहला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे न्यूनतम होता है? ऑप्शन दे रखा है बैंगनी, लाल, पीला और नीला। तो जो अपवर्तनांक सबसे न्यूनतम होता है किस रंग के लिए होता है, वो होता है लाल रंग के लिए। ऑप्शन नंबर ब इसका सही है। सेकंड है, एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है? तो किस रंग के लिए न्यूनतम होती है? तो ये होती है बैंगनी रंग के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका ऑप्शन सही है। फिर थर्ड है, हीरे की चमक का कारण क्या है? मुख्य रूप से जो हीरा चमकता है वो किस गुण के कारण चमकता है? ऑप्शन दिया गया है प्रकाश का विश्लेषण, प्रकाश का प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या व्यतिकरण। तो जो हीरे में चमक बनी होती है वो होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, 25 सेंटीमीटर फोकस वाला उत्तल लेंस, दोनों आपस में क्या कर रखे हैं? संपर्क में रखे हैं। संयोजन, इन दोनों की जो संयोजन है उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? ऑप्शन दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर
-100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो जब हम इन दोनों पॉजिटिव वाले लेंसों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर इन दोनों की जो फोकस दूरी है वो हो जाएगी -100 सेंटीमीटर। कितनी होगी? -100 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट होगा। फिर है कि ट्रक में ड्राइवर के साइड में लगा दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है या उत्तल होता है? बाकी और ऑप्शन हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जो ट्रक ने साइड में लगा होता है वो होता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट हो जाएगा। समतल दर्पण लगाते नहीं हैं, इनमें से कोई नहीं होगा, अवतल उत्तल में से एक है, तो सही आंसर उसका उत्तल दर्पण है। फिर है यहाँ पर कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब होता है। तो ये कैसा होता है? ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से छोटा होता है, वस्तु के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए। अवतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है आभासी होता है और ये जो है वस्तु से हमेशा बड़ा बनता है। फिर है प्रकाश के अपवर्तनांक की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो जब प्रकाश का अपवर्तनांक हम ज्ञात करते हैं तो उसमें जो प्रकाश की आवृत्ति है वो नहीं बदलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रिज्म में प्रकाश के प्रवेश करने पर क्या होता है? जब प्रिज्म में प्रकाश प्रवेश करता है तो क्या होता है? केवल विचलन होता है, केवल विक्षेपण होता है, विचलन और विक्षेपण दोनों होता है, या आपतन कोण पर निर्भर करेगा कि विचलन होगा या विक्षेपण होगा? तो देखिए, जब भी प्रिज्म में से प्रकाश गुजरेगा तो वहाँ पर दोनों चीज़ें होंगी, विचलन भी होगा और वहाँ पर विक्षेपण भी हमें प्राप्त होगा। विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, ऑप्शन दे रखा है, प्रिज्म के पदार्थ पर, प्रिज्म के अपवर्तनांक अपवर्तक कोण पर, आपतन कोण पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो निर्भर करता है ये करता है प्रिज्म के पदार्थ पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। फिर है सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन दे रखे हैं आभासी और छोटा, आभासी और बड़ा, वास्तविक और छोटा, या वास्तविक और बड़ा। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है इसका हम यूज़ करते हैं छोटी चीज़ को बड़ा देखने के लिए, और बड़ा प्रतिबिंब यहाँ बनता है और वो बनता है आभासी। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट हो जाएगा। फिर है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की तुलना से, या नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार की होती है? अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है, या दुगनी होती है? तो ये हो जाती है कम। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, आँख की विभेदन सीमा होती है। ऑप्शन दे रखा है 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 डिग्री, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आँख की विभेदन सीमा होती है वो होती है 1 सेकंड की और 1 मिनट की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 1 सेकंड, 1 मिनट, या डबल डैश जो लगा है वो सेकंड का है और सिंगल जो लगा है वो मिनट का है, और ये डिग्री होता है। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही होगा। फिर है किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता निर्भर करती है, नेत्रिका की फोकस दूरी पर करती है, अभिदर्शक की फोकस दूरी पर करती है, दूरदर्शी की नली की लंबाई पर करती है, या अभिदर्शक के व्यास पर निर्भर करती है? तो ये करती है अभिदर्शक के व्यास पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं इसके एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य के जो उत्तर है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। उसके बाद हम कर लेते हैं इसके सही जोड़ी का सॉल्यूशन। सही जोड़ी बनाओ। पहला है यहाँ पर अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक जो है यहाँ हम देखें तो ये एक संबंध बता रहा है वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में। तो इस अपवर्तनांक का जो आंसर है वो हो जाएगा ये वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो इसका मिलान हम इसके साथ करेंगे तो 1 नंबर पे ही आ जाएगा। फिर सेकंड है स्नेल का नियम। तो स्नेल ने जो नियम दिया था ये दिया था अपवर्तन के लिए,
तो हम यहाँ देख सकते हैं, तो सी नंबर पर प्रकाश का अपवर्तन लिखा है, तो इसका मिलान हम इसके साथ में कर देंगे। आभासी और छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आभासी और छोटा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है? तो आभासी और छोटा जो प्रतिबिंब है वो बनता है हम अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में। यहाँ पर क्या है? लेंस है, अवतल लेंस में। तो हम इसका जो मिलान है वो यहाँ पर कर देंगे। ये लेंस की बात हो रही है, ध्यान रखें दर्पण और लेंस दोनों अलग अलग चीज़ होती है। फिर है आभासी और बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अभी हाल हमने देखा ये उत्तल लेंस में बनता है। आभासी और बड़ा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो 4 का मिलान हम यहाँ पे कर देंगे। फिर है 5वां डायोप्टर। तो डायोप्टर मात्रक है लेंस की क्षमता का, तो इसका मिलान हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से कर देंगे, 5वां। फिर है बैंगनी रंग का प्रकाश। जो बैंगनी रंग का प्रकाश होता है उसमें प्रिज्म द्वारा अधिकतम विचलन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कांच में अधिकतम चाल नहीं होती, प्रिज्म द्वारा अधिकतम विचलन इसका हो जाता है। तो इसका मिलान आपको यहाँ पर कर देना है। और लाल लाल रंग का प्रकाश, तो कांच में अधिकतम चाल लाल रंग के प्रकाश की होती है, तो आपको इसका मिलान इसके साथ में कर देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसके रिक्त स्थान और इसके सही जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।